अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 16 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव वेदों के सिद्धांत और उसके साधन भाग। इस पर चर्चा चल रही है तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे और इस मंत्र को भी जो ईशावास्य उपनिषद का 17वां मंत्र है फिर से पढ़ देते हैं। वायुर्नीलम मृतम थेदं भस्मांतं शरीरम ओम क्रतुस्मर कृतं स्मर क्रतुस्मर कृतं स्मर। यह है 17वां मंत्र ईशावास्य उपनिषद का। और इसको सदगुरुदेव अन्वय करके शब्दार्थ मंत्रार्थ सब बता दिए, हम लोग बात कर चुके हैं, भावार्थ भी हो चुका है और इसी में ओम की महिमा गाई गई है और ओम के विषय में चर्चा चल रही थी। तो पातंजलि योग दर्शन शास्त्र का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, है ना। तस्य वाचक प्रणमः तज्जपन तदर्थ भावनम, है ना। इसी पर चर्चा हो रही थी। गुरुदेव लिखे हैं इसका अर्थ विस्तार से हमने योग दर्शन शास्त्र के भीतर इस सूत्र का भाष्य करते हुए कर दिया है, वहीं और उसी में देख लें। तो आपके पास जो किताब है उसको पढ़ लीजिएगा, योग दर्शन शास्त्र, उस पर हम लोग चर्चा तो पहले कर ही चुके हैं। अभी यहाँ पर जो है उस पर विचार करते हैं। यह मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है, कोई नाम एक अक्षर मात्र का नहीं होता। पहले तो यह जान लिया जाए। तस्य वाचक प्रणव का मतलब है जो साधक है प्रणव का उच्चारण करते हैं और जिस भावना से उसका जप करते हैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है ना। इसी का इसका मंत्र है। और आगे यहाँ पर ही विचार कर रहे थे, यह मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है। ओम जो है मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है, कोई नाम एक अक्षर मात्र का नहीं होता। इस ओम में 3 अक्षर बताना ठीक नहीं है। कुछ लोग इसमें अ उ मा बताते हैं ना, गुरुदेव उसका विचार बता रहे हैं कि इसमें ओम में 3 अक्षर नहीं है। कहते हैं कि अ और उ दोनों संधि के नियम अनुसार मिलकर ओ हो जाते हैं, पर व्याकरण के नियम अनुसार केवल स्वर में संधि नहीं लगती, जैसा कि नीचे के सूत्र में कहा है। उदाहरण दे के गुरुदेव बता रहे, निपात एका जनांग, एक स्वर अक्षर निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है और प्लुप्त प्रगृहा अची नित्यम ना। प्लुप्त और प्रगृह संज्ञक स्वर के बाद यदि स्वर आवे तो उसमें संधि नहीं लगती, उसका प्रकृति भाव ही रहता है। यहाँ उदाहरण दे के बता दिए हैं और आगे पढ़ते हैं। जैसे अ ई उ ण, ई इंद्र, उ उमेश आदि में संधि नहीं लगी है ना। यदि लगता तो आद गुण गुण सूत्र के अनुसार अ ई उ ण हलंत, इस सूत्र का अ जोड़ ई मिलकर ए उण हो जाता और फिर शो ए वाया वह, इस सूत्र से ए का अयु अय हो जाता और यह अयुण हो जाता। आ ई ऊण हलंत ऐसा ना रहता, पर अष्टाध्यायी में स्वयं पाणिनि मुनि ने इसमें संधि लगने नहीं दिया है। अतः यह सिद्ध है कि अ जोड़ उ मिलकर ओ नहीं हुआ है। इसमें अ जोड़ उ यदि होता तो अ उ म हलंत ऐसा ही होता, मिलकर ऊ न होता। मुख सहित नासिक योच्चर्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात्, लिखा हुआ है। मुख सहित नासिका से उच्चारण किया हुआ अक्षर सानुनासिक या अनुनासिक नाम वाला होता है। अतः ओ के साथ में अनुसार लगाए हैं यानी ओ या ओ, यह एक अक्षर होने से किसी का
या मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है। इस तरह से बता रहे हैं, उसको तो ऐसे ही हम पढ़ दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। क्योंकि केवल एक अक्षर का नाम नहीं होता, यह किसी मजहबी ईश्वर का नाम नहीं है, किंतु ओम इस अक्षर का उच्चारण करने से समाधि लग जाती है और मनुष्य इसके जप से प्रत्येक रोग, दोष, दारिद्र्य, विपत्ति, दुख और अज्ञान को दूर कर ब्रह्म पद को प्राप्त हो सच्ची मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इस मंत्र में ओम के उच्चारण की महिमा बताई गई है ना। कितनी बड़ी बात है बताइए। वेदों के सिद्धांत और उसके साधन भाग में यह मंत्र है। तो प्रणव का विधि सदगुरु से सीख लेना चाहिए ना, और उसी के हिसाब से ध्यान मगन हो जाइए, आपको समाधि लग जाएगी ना, समाधिस्थ हो जाएंगे आप। अगर समाधि न भी लगे तो नित्य प्रणव करते करते एक दिन जरूर समाधिस्थ हो जाएंगे, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। स्वरूपस्थ होने से पहले ही नित्य ध्यान करते करते और इसका जप करने से, इसके जप से ही प्रत्येक रोग, दोष, दारिद्र्य, विपत्ति, दुख, अज्ञान सब दूर हो जाते हैं और जो जप करता है वह ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है, सच्ची मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इसका जप तो निश्चित करना चाहिए, है ना। यह करीब करीब प्रत्येक मुनि का सिद्धांत रहा है। तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षा बल्ली के अष्टम अनुवाक में कहा है कि ओमिति ब्रह्म, है ना। ब्रह्म शब्द वृद्धो धातु से बना है। ब्रह्म का अर्थ है महान, बहुत बड़ा। ओमिति ब्रह्म मतलब यह है कि यह ओम अक्षर बहुत बड़ा है, महान या ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद में कहा है कि ओमितेद्यक्षरम उद्गीत मुनुमुपासित। ओम इस अक्षर का उद्गीत गान के प्रकार से ब्रैकेट में दिए उपासना करनी चाहिए। इसको सीखना पड़ता है गुरु के सामने बैठकर, है ना। उद्गीत गान क्या है, उद्गीत गान का प्रकार क्या है, अथवा ओम का उच्चारण कैसे किया जाता है, इसे हम बताते हैं और उस तरह से गाकर तुरंत उसी समय शिष्यों को समाधि तक पहुंचा देते हैं। जब सदगुरुदेव थे तो उनके साथ बैठकर जब प्रणव करते थे, जितने जो बैठे होते थे सभी समाधि हो जाते थे। गुरु की महिमा है, उनकी आवाज़ से सीधे ब्रह्मरंध्र में इतना प्रभाव पड़ता था, मुनिजन स्वयं ही समाधिस्थ हो जाते थे। गुरुदेव फिर लिखे हैं, अभी अभी इसी दिसंबर वाले मुंगेर के अधिवेशन में 100 के ऊपर अपने शिष्यों को ओम अक्षर का उद्गीत गान की विधि से ओम को गाकर सामने शिक्षा के लिए बैठे हुए अपने तमाम शिष्यों को समाधि तक पहुंचा दिया था, है ना। यही महामंत्र है, इसी को उपदेश देने वाला वह सदगुरु है जो अपने शिष्यों को अपने सच्चे उपदेश द्वारा सच्ची मुक्ति दिला सकता या प्राप्त करा सकता है ना। जो इस ओम रूप महामंत्र की शिक्षा दीक्षा लेना चाहे वह हमारे पास इस साल 23 फरवरी की संध्या तक पहुंच जाए। 1961 की बातें चल रही हैं ना। इसका विस्तृत वर्णन ज्ञान शक्ति के पृष्ठ 2 पर देख लें। इस संबंध में पत्र व्यवहार करके हमसे पूछ लें ना, बिना पूछे ना आवे। यादगार के लिए सब लिखा हुआ है, गुरुदेव की महिमा बनी रहे। वो अपने समय में बराबर लिखा करते थे कि पत्र लिख करके आए, है ना। आगे पढ़ते हैं, अपने आने की तिथि हमसे पत्र व्यवहार करके निश्चित करा लें। प्रत्येक ऋषि मुनि इसी ओम की उपासना करके आयु, आरोग्य, अमरता, आनंद, शांति, मुक्ति और सच्ची समाधि को प्राप्त करते थे। यही इस मंत्र में कहा है और बहुत साफ कहा है कि यह जीव अमृत है और अमर तथा विनाशी है। इसका साक्षात्कार करना हो या इसको इस रूप में प्राप्त करके इस अमृत को पान करना हो तो हे जीव अपने कर्तव्य कर्म का स्मरण करके ओम का स्मरण कर, जप कर और उपासना कर। इस मंत्र में कहीं नहीं कहा है कि इस मंत्र को मर जाने पर कुटुंब के लोग यह मंत्र कहें और इस मंत्र से मृतक के शरीर की आहुति देकर जला दें। वेद के इस मंत्र के जितने टीकाकार या भाष्यकार हैं सब ने ऐसा अर्थ किया है जिससे यह
विदित होता है कि मानो यह मंत्र केवल मुर्दों के लिए, मरणोन्मुख लोगों के लिए अथवा मरते समय लोगों को स्मरण कराने के लिए है या मुर्दों को जलाने के लिए है, इसमें गंध तक नहीं है। इसी तरह से वेद के मंत्रों का उल्टा अर्थ करके हमसे पहले के टीकाकारों और भाष्यकारों ने संसार को वेद के सिद्धांतों से बहुत दूर ले जाकर पटका है और लोगों में वेद के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न कराकर वेद का पढ़ना पढ़ाना छुड़वा दिया और जनता वेद के इस सच्चे ज्ञान और स्वतंत्र विचार को छोड़कर दूसरे मजहबी विचारों में जा फंसी। नीचे देखो इसी मंत्र का शंकराचार्य जी ने कितना अनर्गल व्यर्थ और असत्य अर्थ किया है, बाद में पढ़ेंगे उसको। पहले आप विचार कीजिए, प्रणव की महिमा, ओम की महिमा इस मंत्र में बतलाई गई है और नित्य दिन प्रणव कीजिए आप लोग सभी, है ना, और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों। इससे बढ़कर इस मंत्र में क्या महिमा बताएं। आत्मा की महिमा गाई गई है जिससे ओम का प्रणव के द्वारा और अपने कर्तव्यों का स्मरण करके जो प्रणव करेंगे समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। आप जो चाहते हैं प्रणव के द्वारा ही एकाग्र होकर अपने अंतरात्मा को याद करके अपने मन में जो चाहते हैं आप ध्यान कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन लोगों ने इस मंत्र का अनर्थ कर दिया। लोगों ने सोचा कि मरणोन्मुख व्यक्ति के सामने प्रणव करना चाहिए, है ना, या तो मुर्दों को जलाते समय इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस तरह से अश्रद्धा उत्पन्न कर दिए लोगों के हृदय में और लोग वेद क्या पढ़ेंगे। अभी कोई ओम का जाप क्या करेगा, कीर्तन करते हैं, अखंड कीर्तन करते हैं लोग, यही तो चल रहा था है ना। तो इससे क्या होगा, हरे राम हरे कृष्ण जपते हैं, नाचते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको ध्यान मग्न होकर के एकाग्र होकर के प्रणव के उच्चारण करना चाहिए और एकाग्र होकर अपने आत्मा में सुविचार के साथ अपना जो चाहते हैं समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। इसी से यही मंत्र है सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, और आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आप अजर अमर अविनाशी हैं, आपका नाश नहीं है, भस्मीभूत होता है शरीर सिर्फ, और आप अजर अमर अविनाशी हैं, यही इस मंत्र में लिखा हुआ है ना। लेकिन इसका अर्थ आगे क्या क्या कर दिए हैं शंकराचार्य जी, है ना। तो इस विषय में कल चर्चा करेंगे क्योंकि अधूरा रह जाएगा यह, है ना। तो सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। आप नित्य प्रणव कीजिए, शुभ भावना मंत्र लिखे हैं गुरुदेव जो अद्वितीय है ना। प्रणव कीजिए, शुभ भावना कीजिए और संकल्प कीजिए और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हों और परिवार में शांति बनी रहे। आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे उसी पर और वो शंकराचार्य जी क्या लिखे हैं उनके भाष्य पर। लेकिन सदगुरु जो सच्चा ज्ञान दिए हैं इस मंत्र में केवल प्रणव की महिमा बताई गई है ना। आशीष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।